तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का स्वागत है एसडब्ल्यूएम क्लासेस में। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से मन लगाकर प्यारे बच्चों अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप लोग इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने अपने भाइयों के पास, बहनों के पास, दोस्तों के पास, जहां शेयर कर रहे हैं क्लास को शेयर कर दीजिए। आज हम प्यारे बच्चों मैथ में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक से ही रहेगा। ठीक है, आपके क्वेश्चन बैंक से ही मैं आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो प्यारे बच्चों सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, ऐसे अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे बाबू, जैसे मैं करा रहा हूं, तो बहुत कह रहे हैं बाबू, बहुत ही अच्छा आपको लगेगा, बहुत अच्छा, बहुत मजा आएगा बनाने में। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन कौशिक थीटा के बराबर है। क्वेश्चन नंबर पहला ऑब्जेक्टिव, निम्न में कौन निम्न में कौन कौशिक थीटा के बराबर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है बाबू, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है cos थीटा अपॉन साइन थीटा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है बाबू, यहाँ पर 1/sec थीटा, 1/sec थीटा। फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है बाबू 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है बाबू यहाँ पर sin थीटा बटा cos थीटा, sin थीटा बटा cos थीटा। तो अब हमको ये बताइए बाबू, निम्न में से, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला यही कहा है, निम्न में से कौन कौशिक थीटा के बराबर है। तो आपको पता होगा कि सर देखिए कौशिक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हमको ये बताओ पहले बाबू, बहुत मजा आने वाला है ऐसे पढ़ोगे तो। कौशिक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए सर, कौशिक थीटा का दो फॉर्मूला होता है। सबसे पहला तो होता है सर कौशिक थीटा का फॉर्मूला 1/sin थीटा, ये होता है। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला यही होता है कौशिक थीटा का, 1/sin थीटा। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा क्या होता है सर? दूसरा 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 बताओ। तो दूसरा यही होता है, आपने पढ़ा होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो कॉसेक थीटा हमें निकालना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालना है, तो 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा। 1 है तो 1 प्लस, यहाँ पर माइनस में है तो उस तरफ जाएगा तो प्लस में। हाँ, और केवल हमें कॉसेक थीटा निकालना है, तो कॉसेक थीटा निकालना है तो बाबू, तो यहाँ पर सर रूट अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। तो देखिए कॉसेक थीटा, यहाँ पर कौन कॉसेक थीटा के बराबर है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है cos थीटा बटा साइन थीटा, नहीं, cos थीटा बटा साइन थीटा कॉसेक थीटा के बराबर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 1/sec थीटा, तो नहीं सर, ये भी कॉसेक थीटा के बराबर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में 1/sin थीटा, क्या ये कॉसेक थीटा के बराबर है? हाँ सर, ये कॉसेक थीटा के बराबर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे कह रहा है बाबू, यदि 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 2 sin थीटा बराबर 1, तो यदि 2 sin थीटा बराबर 1, तो आपको निकालना है 3 cot स्क्वायर थीटा, 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस का 3 का मान होगा। ये आपसे पूछ रहा है कि देखिए यदि 2 sin थीटा बराबर 1, तो 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान होगा, ये आपसे मान पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए क्या दिया गया है, देखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 12, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 12, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है यहाँ पर बाबू 15, ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर दिया गया है 9, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है यहाँ पर 8। तो बताइए बाबू, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा का, यदि 2 sin थीटा बराबर 1, तो 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस में 3 का मान क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको बनाते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे ढंग से देखिएगा, जो बच्चे जिनको बनाने आता है वो बनाइए अपने आप। ठीक है, और कमेंट में आंसर कर दीजिएगा। तो देखिए कह रहा है यदि 2 sin थीटा बराबर 1 है, तो 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है 2 sin थीटा बराबर 1, तो लिखेंगे दिया है क्या दिया है बाबू, यहाँ पर 2 sin थीटा बराबर 1। ठीक है, अब साइन थीटा तो साइन थीटा, अब देखो बाबू साइन थीटा तो साइन थीटा, अब 1 है तो 1, अब यहाँ पर क्या है, 2 है सर, 2। ठीक है, 2 है, तो यहाँ पर जब 2 है तो 2 जब गुना में तो इस तरफ आएगा तो भागा में हो जाएगा। हाँ सर, अब देखिए साइन थीटा तो साइन थीटा, अब हमको ये बताओ बाबू साइन थीटा के
कितने डिग्री पर 1/2 आता है? साइन थीटा का कितना डिग्री मान 1/2 है? तो आपने पढ़ा होगा साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो हम पहले थीटा का मान निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए थीटा खोज रहा है तो हम थीटा का मान निकाल लिए। अब यहाँ पर साइन से साइन खत्म हो गया, इस तरफ भी साइन, इस तरफ भी साइन, साइन से साइन खत्म, तो थीटा का मान कितना बचा? थीटा बराबर 30 डिग्री बचा। तो अब यहाँ पर पुट कर दो इसको, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या दिया हुआ है यहाँ पर 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का 3। तो यहाँ पर देखो 3 तो 3, कॉट तो कॉट, स्क्वायर तो स्क्वायर, थीटा के जगह पर कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 30 डिग्री प्लस का 3। अब देखो 3 तो 3, कुछ नहीं तो गुना, कॉट स्क्वायर 30, कॉट 30 का वैल्यू बताइए आप लोग, कॉट 30 का मान। तो देखिए कॉट 30 का जो मान होता है, कॉट 30 का मान होता है वो किसके बराबर होता है? tan 60 के बराबर। तो tan 60 का मान कितना होता है सर? √3 होता है। तो 3 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा? √3 का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर कॉट स्क्वायर है, तो इसलिए √3 का स्क्वायर प्लस में यहाँ पर 3। अब देखो यहाँ पर 3 इंटू 3, अब यहाँ पर देखो √3 का स्क्वायर क्या होगा? √3 का स्क्वायर कहने का मतलब √3 2 बार, √3 इंटू √3, √3 2 बार, तो यानी कि √3 और √3 यहाँ पर √9 हो जाएगा, होगा कि नहीं? और 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा सर? 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 होगा, तो यहाँ पर 3 प्लस का 3। अब यहाँ पर कर दीजिए, पहले गुना का क्रिया करिए, 3 3 9 प्लस का 3, 9 3 कितना होगा बाबू? 12। तो यहाँ पर ऑप्शन में 12 कहीं दिया गया है? हाँ सर दिया गया है। कहाँ पर दिया गया है? तो ये रहा सर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपने 2 क्वेश्चन बना लिए होंगे बहुत ही अच्छे से। क्या आपको मजा आ रहा है? कमेंट बॉक्स में लिखिए यस सर हमें मजा आ रहा है ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, असंभव, असंभव, असंभव घटना, असंभव घटना की प्रायिकता, प्रायिकता होती है, होती है। तो अब हमको ये बताइए बाबू, प्रायिकता से सवाल आ गया। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 1/2, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 1, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 0, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दिया गया है यहाँ पर 1/3। तो अब हमको ये बताओ बाबू कि असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? बताओ जल्दी मेरे भाई बहनों, मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, बताइए यहाँ पर असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? तो आपने पढ़ा होगा कि देखिए सर, संभव घटना की प्रायिकता अगर देखा जाए तो संभव घटना की प्रायिकता 1 होती है, और असंभव घटना की प्रायिकता सर, तो असंभव घटना की प्रायिकता सर हाँ तो 0 होती है। क्या होती है? 0 होती है। और प्रायिकता में हमेशा याद रखते हैं सर कि प्रायिकता का मान 0 से बड़ा, ठीक है, 0 से बड़ा और 1 से सदैव छोटा होता है, 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो ये देखिए यहाँ पर असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है कि वृत्त का सबसे बड़ा जीवा, वृत्त का सबसे बड़ा जीवा होती है, वृत्त का सबसे बड़ा जीवा होती है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है चाप, ऑप्शन नंबर ए दिया गया यहाँ पर चाप, ऑप्शन नंबर बी दिया गया यहाँ पर चाप कर्ण, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है यहाँ पर बाबू, ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर दिया गया है व्यास, और ऑप्शन नंबर डी क्या दिया गया है? देख लीजिए बाबू, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दिया गया है इनमें कोई नहीं, इनमें कोई नहीं, कोई नहीं। तो अब हमको ये बताओ बाबू कि जो वृत्त है, वृत्त का सबसे बड़ा जीवा क्या कहलाता है? वृत्त का सबसे बड़ा जीवा, तो देखिए सर ये वृत्त है, ठीक है, ये हमारा वृत्त है, हाँ ये वृत्त है। अब देखो वृत्त के बीच में यहाँ पर केंद्र है, वृत्त के बीच का यहाँ पर केंद्र है, और देखो देखिए सर ये जो है, ये जो लाइन है यहाँ पर, ये सब क्या है? ये सब जीवा है, ये क्या है? जीवा है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाएगी? तो देखिए सर जो केंद्र से लाइन गुजरती है यही होती है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे को तो हम कहते हैं सर व्यास। क्या कहते हैं? व्यास। और व्यास को आधा करने पर त्रिज्या बन जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5, बिंदुओं 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 2,3 तथा -2,3 के बीच की दूरी, के बीच की दूरी है, दूरी है।
अब यहाँ पर दूरी सूत्र से आपको निकालना है। बिंदुओं 2,3 तथा -2,3 के बीच की दूरी है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 3, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 3, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 4, ऑप्शन सी में दिया गया है 5 और ऑप्शन डी में दिया गया है 6। तो निकालिए बाबू बिंदु ए को यहाँ पर बिंदु 2, 3 तथा -2, 3 के बीच की दूरी। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पर सबसे पहला तो ये है हमारा सर x1 और ये हमारा y1, ये हमारा x2 और ये हमारा y2 है कि नहीं? हाँ सर है। तो देखिए x1 ये है, x2 ये है, y1 ये है, y2 ये है। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला होता है दूरी सूत्र का एक्स वाई बराबर रूट अंदर यहाँ पर होता है x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही होता है ना? हाँ सर यही होता है। तो अब हमको ये बताओ x2 का मान कितना है? -2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -2। x1 का मान कितना है? 2, तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस में यहाँ पर 2 का होल स्क्वायर प्लस में y2 का मान कितना है बाबू? y2 का मान यहाँ पर देखिए 3 है सर, तो y2 का मान यहाँ पर 3, माइनस तो माइनस। और y1 का मान कितना है सर? y1 का मान भी 3 है, इसका होल स्क्वायर। अब देखो इसको निकाल दो। यहाँ पर देखो बराबर तो बराबर। अब देखो -2 और -2 क्या होगा? -2 और -2 तो -4 होगा। क्या होगा सर? -4। तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 3 में से 3 घटा दीजिए तो क्या बचेगा? 0। तो इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो इसको ऐसे ही रहने दो, छोड़ो, इसको लिखो या ना रखो। ठीक है, रूट अंदर तो रूट अंदर। अब हमको ये बताओ -4 का स्क्वायर क्या होता है? -4 का स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर करने का मतलब -4 गुना -4, 2 बार गुना, तो यहाँ पर गुना करो 4 चौके 16, माइनस माइनस कट गया, तो यानी कि -4 गुना -4 16 होता है। तो यहाँ पर 16। अब 16 का वर्गमूल निकाल दो 4, तो यहाँ पर देखो कहीं पर 4 है। हाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। क्या आपको मजा आ रहा है बाबू ऐसे ऑब्जेक्टिव करने में? क्या आपको मजा आ रहा है? अगर आ रहा है तो बताइए हाँ सर हमें मजा आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं 10, 10, 10, 15, 10, 75 और 10, 80। यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि 10 10 डिग्री, ठीक है, 10 10 डिग्री। फिर उसके बाद यहाँ पर दिया गया है 10 15 डिग्री, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर दिया गया है 10 75 डिग्री, ठीक है। फिर यहाँ पर दिया गया बाबू 10 80 डिग्री, 10 80 डिग्री बराबर वाट। इसका मान पूछ रहा है बाबू, इसका मान क्या हो जाएगा? बिना ऑप्शन के बता दीजिएगा। हाँ सर, बहुत ही आसान है। देखिए अब हमको करना क्या है, यहाँ पर पूरा करना होता है, यानी कि 90 डिग्री दोनों जो मिल रहा है उसको पहले एक साथ करना होता है। तो देखिए सर, यहाँ पर 75 और 15 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा सर? इसका मान 1 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर 10 और 80 जब मिलेगा, यहाँ पर 10 और 80 मिलेगा, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 10 और 80 90 हो जाएगा। देखिए कैसे होता है जी, हम आपको बता ही देते हैं। देखो बाबू, पहले 10 10 है ना, तो 10 10, ठीक है। अब देखो 10 80, 10 में कितना जोड़े कि 90 आ जाए, तो 80 जोड़ना है, तो इंटू कुछ नहीं तो गुना, यानी कि 10 80। फिर यहाँ पर इंटू यहाँ पर हो जाएगा। 10 15 है तो 10 15, 15 में कितना जोड़े कि 15 में कितना जोड़े कि 80 आए, तो 15 में हम 75 जोड़ेंगे, तो 10 75। तो अब इसको अधिक कर दीजिए, तो देखो 10 10 और 10 80 ये दोनों 90 हो जाएगा मिलकर, 10 15 और 10 75 ये दोनों 90 हो जाएगा मिलकर। तो देखो इन दोनों में और इन दोनों में से किसी एक को तोड़ो और इन दोनों में से किसी एक को तोड़ो। तो तोड़ो, यहाँ पर 10 10 है तो 10 10, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखो 10 है तो 10। अब देखो यहाँ पर 90 डिग्री, अब हम 90 में कितना घटाएं कि 80 आ जाए बाबू? 90 में हम कितना घटाएं कि 80 आ जाए? तो 90 में हम मामूली बात है सर 10 घटाएंगे तो 80 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर इंटू है, 10 15 है तो 10 15 डिग्री इंटू। अब यहाँ पर देखो 10 तो 10, अब देखो यहाँ पर वही करेंगे 90 डिग्री तो 90 डिग्री। अब इसी को तोड़ देते हैं। अब बताओ कितना, हम 90 में से कितना घटाएं कि 75 आए? सर 90 में से हम 15 को घटाएंगे तो 75 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कर दिए। अब देखो 10 10 है तो 10 10, ठीक है। उसके बाद 10 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? 10 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। तो इंटू में कॉट थीटा, यानी कि कॉट थीटा की जगह पर 10 डिग्री आएगा, इंटू यहाँ पर 10 15 है तो 10 15 डिग्री इंटू यहाँ पर 10। अब बताओ 10 90 डिग्री इंटू थीटा क्या होता है? 10 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? तो 10 90 डिग्री माइनस थीटा होता है सर कॉट थीटा, थीटा की जगह पर 15 डिग्री। अब देखो ये और ये दोनों सेम है सर। tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है? 1 होता है, तो 1 गुना tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1,
तो 1 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर 1। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। निम्न में कौन द्विघात समीकरण है। निम्न में कौन द्विघात समीकरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, ये दिया गया है 2x² माइनस का यहाँ पर दिया गया है 3x माइनस का 3x बराबर में x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में, सॉरी x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया है देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पर दिया गया है x² माइनस का 2 रूट का x प्लस का 3 बराबर का 0। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया है बाबू देख लेते हैं, 3x² प्लस का 2 बराबर में 3 माइनस x का होल स्क्वायर और प्लस 4। फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है मेरे प्यारे बाबू, यहाँ पर दिया गया है x² माइनस का 1/x² बराबर का 4। अब देखिए आपको खोजना है कि कौन निम्न में कौन द्विघात समीकरण है। देखिए यहाँ पर कह रहा है निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण कौन है, आपको कौन सा लग रहा है कि इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है, आपको कौन सा लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर देखिए सर, दो तो हटा दीजिए, कौन कौन। तो देखो बाबू, द्विघात समीकरण में जो चर मान रहता है वो कभी भी रूट में नहीं रहता है, तो ये तो कभी हो नहीं सकता है। ठीक है, इसको हटा दीजिए। और ना ही वो कभी बटा में हो सकता है, तो ये भी नहीं। अब आपको पता लगाना है ये दोनों में, तो ये दोनों में कौन द्विघात समीकरण है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे कि सर यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है तो दोनों हो जाएगा। तो नहीं बाबू, ऐसा गलती नहीं करिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखो, सबसे पहला को हल करो। दिया क्या गया है, 2x² माइनस का 3x बराबर में x प्लस 1 का होल स्क्वायर दिया गया है। तो 2x² तो 2x² माइनस 3x तो 3x बराबर x प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इसको तोड़िए, a² प्लस में b² यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस में 2ab तो 2 इंटू a इंटू b। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे तोड़े, या फिर ये भी नहीं समझ में आया। देखो बाबू, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे हम तोड़ेंगे। अच्छा से देखो, इसका फॉर्मूला आता है a² प्लस में b² प्लस में 2ab। तो देखो हम कैसे किए, यहाँ पर a हम इसको मान लिए और b इसको मान लिए। a² कहने का मतलब x का स्क्वायर, b² कहने का मतलब 1 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 2ab तो 2 a का मान यहाँ पर x है, कुछ नहीं गुना कर दिए। ठीक है, b का मान यहाँ पर 1 है तो कुछ नहीं गुना कर दिए। समझ में आया अब। हाँ, तो देखो 2x² है तो 2x² माइनस का 3x बराबर x² तो x² प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस में यहाँ पर 2 में x से गुना करेंगे तो x और 2x में x से गुना करेंगे तो वही आएगा 2x। अब यहाँ पर कर दो अच्छे से, 2x² है। अब a वाला x² इस तरफ आएगा तो माइनस में एक x² घट जाएगा। अब यहाँ पर माइनस का 3x, अब यहाँ पर 2x जो है प्लस में है तो इस तरफ आएगा तो माइनस में आएगा 2x। फिर यहाँ पर देखो ध्यान से, अब ये जो 1 है, 1 जो है उस तरफ प्लस में है तो इस तरफ आएगा तो माइनस में, 1 बराबर में 0। अब पूरा हल कर दो, 2x² में से एक x² चल गया तो क्या होगा, केवल x² बचेगा। माइनस 3x और माइनस 2x तो माइनस का 5x माइनस 1 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण लग रहा है। हाँ सर ये लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही मार दो। ठीक है, बी नहीं होगा मेरे हिसाब से, बी नहीं होगा। ठीक है, नहीं, हाँ बाबू बी नहीं होगा, ये कट जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे, बिंदु 6,-5 का x नियामक यानी कि भुज है। इसमें भुज चुनना है बाबू, क्या है बताओ। अब बताओ बाबू, बताओ जल्दी बताओ। इसके लिए हम ज्यादा टाइम लेंगे नहीं सर। देखिए सर, इसको हम x अक्ष को भुज कहते हैं और y अक्ष को क्या कहते हैं सर, x को कहते हैं हम भुज और y अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं सर। y अक्ष को हम कहते हैं कोटि। तो हमको ये बताओ इसमें कौन सा भुज है कौन सा कोटि है। तो देखिए सर, यहाँ पर जो है ना 6, यहाँ पर 6 भुज है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जितना भी रहे मान लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां के बाद क्वेश्चन नंबर 9वां के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां की ओर कह रहा है यहाँ पर बिंदु, यहाँ पर कह रहा है बिंदु x y की दूरी मूल बिंदु से है, की दूरी मूल बिंदु से है।
अब हमको ये बताओ बाबू, ये भी नहीं आएगा क्या? बिंदु x, y की दूरी मूल बिंदु से है। तो देखिए मूल बिंदु क्या होता है सर? अरे वही बाबू जो ये वाला फॉर्मूला पढ़े हैं ना, रूट अंदर, यहाँ पर देखिए मूल बिंदु यहाँ पर है, मूल बिंदु 0,0 होता है, ठीक है। इसकी दूरी यहाँ पर है x, y। तो अब हमको ये बताइए, ये वाला फॉर्मूला याद आया? हाँ सर, ये वाला फॉर्मूला है, रूट अंदर क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर, ये वाला। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इतना आसान सवाल है, ठीक है। मूल बिंदु से दूरी जब करेगा तो यही कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां की ओर, क्वेश्चन नंबर 10वां की ओर चलो। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10वां, यहाँ पर यदि 3, 4, 5 यदि 3, 4, 5, 17 तथा x का माध्य 6 है, का माध्य 6 है, तो x का मान निकाले। तो x का मान निकाले। अब आप मान निकाले बाबू, जल्दी x का मान निकालिए। तो फटाफट से आप लोग x का मान निकालिए जल्दी से। यहाँ पर हम ऑप्शन नहीं देंगे, चलिए ऑप्शन हम नहीं देंगे, चलिए यहाँ पर निकालते हैं। तो देखिए आपको फॉर्मूला याद है, कह रहा है 3, 4, 5, 17 तथा x का मान क्या है, 6 है। तो माध्य बराबर क्या होता है, माध्य पहले हम निकालेंगे, ठीक है। तो माध्य यहाँ पर पहले जितना दिया गया है ये सबको ऊपर में जोड़ दो। तो 3 प्लस में 4 प्लस में 5 प्लस में 17 प्लस में x। अब बटा भागा कितना से देना है? तो देखिए सर, जिसको जोड़े हैं उसको गिन करके नीचे से भागा दीजिए। तो के वो है 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 से हम भाग देंगे। माध्य हमारा कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, बराबर में यहाँ पर 3। अब यहाँ पर जोड़ो बाबू, यहाँ पर जोड़ो, 4, 3 क्या होगा, 7, ठीक है। 7, 5 क्या होगा, 12 होगा ना, 12। हाँ 12 और 17 क्या होगा, 29 होगा सर, 29। प्लस का यहाँ पर x है तो x, बटा में 5 तो 5। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, गुना करो, तिरछा तिरछी, नीचे कुछ नहीं तो 1। 6 पंजे क्या होता है, 6 पंजे यहाँ पर 30 होता है, तो 30 बराबर 29 प्लस में x, ये पूरा 1 से गुना करेंगे वही आ जाएगा। अब देखो 30 है तो 30, अब 29 यहाँ पर प्लस में तो इस तरफ आएगा तो माइनस में 29 बराबर में x। अब देखो 30 में से 29 को घटा दो, कितना बचेगा, 1। तो माध्य यानी कि x का मान कितना निकल जाएगा, 1। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो माध्य कितना निकलेगा इसका, सॉरी x का मान इसका कितना निकलेगा, 1 निकलेगा, x का मान 1 निकलेगा, ठीक है। तो रहने देते हैं बाबू, आज के लिए फिलहाल इतना ही। ओके, आप बताइए 10 में आपका कितना सही हुआ, 10 में आपका कितना सही हुआ? अगर 10 में 10 सही हुआ तो बहुत अच्छा बाबू, बहुत अच्छा। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, आपका एग्जाम भी आ रहा है। तो आप लोग प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छे से मन लगा कर पढ़िए और एग्जाम में टॉप करिए, ठीक है। बाय बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।